परम दयाल, परम प्रेमय, युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। लक्ष्मी स्वरूपा जगत जननी श्री श्री वर्मा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। एवं वर्तमान आचार्य देव श्री श्री दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। एवं श्री श्री ठाकुर जी के पंजाधारी, सत्सेनी व्रतधारी, भक्तिमती माता, छोटे छोटे बच्चों, सबों को मेरा आनंदित जय गुरु प्रणाम। देखिए, युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी का सत्य अनुसरण की एक पंक्ति है कि दूसरे की मंगल कामना आपकी मंगल कामना की प्रसूति है। ये तो बात तो बहुत एक लाइन की लगती है कि दूसरे की मंगल कामना आपकी मंगल कामना की प्रसूति है। इस बात पे अगर हम गहराई से अध्ययन करते हैं कि युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी कब किसके हाथ से क्या चीज़ काम करवाते हैं, अगर आप दूसरे की मंगल करते हैं तो आपकी मंगल वहाँ पे निहित होती है, आपकी मंगल वहाँ पे छिपी हुई रहती है। एक घटना युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी के सानिध्य में मैं एक रखना चाहता हूँ कि श्री श्री ठाकुर जी के एक अनंत भक्त थे, खलीलुर रहमान। वो श्री श्री ठाकुर जी के सानिध्य में हमेशा रहते थे और हमेशा उनकी सेवा में लगे रहते थे। संयोग देखिए क्या होता है कि उस खलीलुर रहमान के घर से एक टेलीग्राम आता है और उस टेलीग्राम में लिखा हुआ रहता है कि और सनिज कोमा कम सार, कि आपका जो पुत्र है, आपका जो बेटा है वो अंतिम स्टेज पे है, वो कोमा में चला गया है और आप उससे मिलने के लिए आइए। वह जैसे ही पिता के पास वो चिट्ठी हाथ लगती है, वो टेलीग्राम हाथ लगती है, वह पूरा दुख से व्याकुल हो जाता है और दौड़े दौड़े ठाकुर जी को ये मैसेज, ये संदेश देने को जाता है। वो जाना चाहता है कि मैं श्री श्री ठाकुर जी से निवेदन करूंगा कि मेरा पुत्र का स्थिति ये क्यों हो गई। जब वो ठाकुर जी के पास दौड़े दौड़े जा रहा होता है, ठाकुर जी उसको दूर से देखते हैं और दूर से ही ठाकुर जी उसको चिल्ला के बोलते हैं कि ए खलीलुर आओ, मैं तुम्ही को खोज रहा था, तुम कहाँ इधर उधर जा रहे थे। तो वो अपना पॉकेट से जो घर का जो टेलीग्राम है वो श्री श्री ठाकुर जी को निकाल के दिखाना चाहता है। वो बोलना चाहता है कि ठाकुर जी देखिए, मेरे घर से एक टेलीग्राम आया है जो कि मेरा बेटा अंतिम स्टेज पे है, मैं क्या करूं। ठाकुर जी उस बात को सुन के भी अनसुना कर देते हैं। देखिए, युग पुरुषोत्तम की जब लीला होती है तो कब क्या किसके हाथ से कराते हैं ये तो पुरुषोत्तम ही जानते हैं। उस बात को सुन के अनसुना कर देते हैं और वो खलीलुर रहमान को कहते हैं कि देखो, वो आदमी याजन काम में जा रहा है। एक दादा को दिखा के वो कहते हैं, ठाकुर जी देखो, वो आदमी याजन काम में जा रहा है, तुम उसके साथ में जाओ। वो बार बार एक चीज़ को बोलता रहता है, लेकिन ठाकुर जी उस बात को अनसुनी कर देते हैं और उसको याजन काम में निकाल देते हैं, भेज देते हैं। वो ठाकुर जी को प्रणाम करके वह जब निकल जाता है ठाकुर जी की बातें को बोलने के लिए, परमपिता को बात को बोलने के लिए, उसके बाद 1 सप्ताह 10 दिन के बाद वो पूरे याजन काम से जब ठाकुर जी के पास वो लौटता है, ठाकुर जी उसको दूर से देखते हैं और ठाकुर जी बोलते हैं, खलीलुर तुमको क्या घर फिक्र का कुछ चिंता फिक्र है या तुम इधर उधर ही घूमते रहते हो। परमपिता की बात को सुन के वो पिता जो खलीलुर रहमान था वो बिल्कुल फूट फूट के रोने लगता है और उस टाइम ठाकुर जी को कहता है कि ठाकुर जी, मैं यही बात उस दिन मैं आपको बोलना चाह रहा था, उस दिन मैं आपको दिखाना चाह रहा था, लेकिन मेरी बात को आप सुन के भी अनसुनी कर दिए और हमको आप याजन काम में भेज दिए। ठाकुर जी बोले, ठीक है, जाओ देखो अपने पुत्र का क्या स्थिति है, देखो जाके, मैं परमपिता से निवेदन करता हूँ वो ठीक हो जाएगा। उस बात को पूरा डरे सहमे पूरे रास्ता वो जाता है। उसके दिलो दिमाग पे एक ही बात चलती रहती है कि पता नहीं मैं अपने पुत्र का मुंह अब देख पाऊँगा या नहीं देख पाऊँगा। जब वो घर जाता है अपनी पत्नी से पूछता है कि कहाँ है बेटा, कहाँ है पुत्र, कहाँ है। घर के भी सारे लोग बहुत ही आश्चर्यचकित से करते हैं कि
कि तुम घर से टेलीग्राम गया और तुम घर से मतलब घर का टेलीग्राम जाने के बावजूद भी तुम घर नहीं आया। मतलब खलीलुर रहमान कहते हैं, मैं क्या करता, हमें ठाकुर जी ने अपने याजन काम में भेज दिया। फिर वह अपने पत्नी से पूछता, कहाँ है बेटा, कहाँ है? उनकी पत्नी बोलती है, बेटा तो वो बाहर में खेल रहा है। वो आश्चर्य करता है, अपने आप से आश्चर्य करता है कि ये मिरेकल कैसे हुआ, जबकि डॉक्टर ने उसे बेटा का जवाब दे दिया था। उसका अंतिम स्टेज पे उसका बेटा था। फिर वो ठाकुर जी के पास आता है, माथा टेकता है, प्रणाम करता है और श्री श्री ठाकुर जी से नम्र निवेदन करके पूछता है कि ठाकुर जी ये चमत्कार कैसे हुआ मेरे बच्चे के साथ। ठाकुर जी ने कहा कि देखो तुमने जो इतना जो काम किया, बोले ठीक है ठाकुर जी, वो तो मैंने काम किया, वो सब कुछ मैं उस चीज़ को मैं समझ पा रहा हूँ। उसका ये जीवन में कैसे उसकी आत्मा फिर से कि मतलब कैसे वो लौट आई, उसका डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, ये कैसे मिरेकल हो गया। ठाकुर जी कहते हैं कि देखो तुमने जो इतना परमपिता को जो काम किया, और तुम जब घर जाना चाह रहे थे तो तुम्हारा पुत्र का अंतिम ख्वाहिश क्या थी, तुम्हारे बच्चे की अंतिम इच्छा क्या थी? तो मतलब खलीलुर रहमान बोलता है कि हमको देखना। ठाकुर जी बोलते हैं कि देखो जिस टाइम तुम्हारे घर से टेलीग्राम आया हुआ था, उस टाइम तुम देन एंड देयर उस टाइम अगर तुम चले जाते तो तुम्हारी बच्चा का मृत्यु निश्चित थी। वो यमराज का गोद में जा चुका था। उस तुम्हारे बच्चे की अंतिम इच्छा था तुम्हें देखना, वो तुमको देखता और वो तुम्हारा बच्चा मर जाता। तुमने जो इतना परम पिता का जो काम किया, उसका जो तो तुमने जो युग पुरुषोत्तम का जो इतना तुमने बात बोला, ये कहते हैं कि दूसरे की मंगल कामना आपकी मंगल कामना की प्रसूति है। तुमने जो इतना परम पिता का जो काम किया, उसका आत्मा फिर से रिजनरेट हुआ। वह चाह के भी उसका जो आत्मा था वो यमराज के गोद में नहीं जा सका। इसी को कहते हैं दादा कि दूसरे की मंगल कामना आपकी मंगल कामना की प्रसूति है। आप दूसरे की काम जितना परमपिता का करते हैं, आपका वहाँ पे मंगल आपकी निहित छिपी हुई होती है। यही बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबों का जीवन मंगलमय हो। सबों को जय गुरु।